अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको डेफाग्लोजोफेन टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ जो 5 और 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। ये मुख्तलिफ ब्रांड नेमों से मार्केट में आती है, जैसा डेफा है और बहुत से ब्रांड जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो फॉर्मूला है वो सेम है, डेफाग्लोजोफेन है, जो 5 और 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। ये एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन है जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर देती है। जब ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाती है तो इस शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो मेडिसिन है ये शुगर के मरीज इस्तेमाल करते हैं। अगर जब शुगर हो तो शुगर की कुछ अलामत होती है जिसमें जैसा बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना, जिस्मानी कमजोरी और थकावट महसूस होना, बार बार पेशाब आना, इन सारी कंडीशन, ये सारी अलामत शुगर की मरीज है। तो इन हालात में शुगर की टेस्ट करना चाहिए। अगर इस मेडिसिन की यूजेस को देखा जाए तो ये मेडिसिन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में इस्तेमाल किया जाता है। जो एडल्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, इसमें जो शुगर है इसकी शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जो लोग शुगर की मरीज है और इसकी शुगर की वजह से इसकी दिल की काम में कमी आ जाती है, हार्ट फेलियर हुआ है, दिल के मरीज के शिकार है, तो इन मसाइल के हल के लिए दिल के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, शुगर की मरीज है लेकिन फिर भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनके लिए ये मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस वाले लोग, छोटे बच्चे, साथ ही प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, सीवियर किडनी डिजीज में जो लोग मुब्तला है, इन लोगों को इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ इस मेडिसिन के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जिस्म में पानी की कमी आ सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर के लेवल को कम कर सकती है ये मेडिसिन। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी पैदा कर सकती है ये मेडिसिन, लेकिन बहुत रेयर केसेस में, बहुत ज्यादा नहीं। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये 5 मिलीग्राम दिन में एक ही दफा इस्तेमाल करना होगा। अगर जरूरत ज्यादा हो तो डॉक्टर 10 मिलीग्राम भी रिकमेंड कर सकती है। खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने से पहले भी बेहतर है, क्योंकि जब आप खाना खाया तो खाने से जो ब्लड की लेवल, शुगर की लेवल है वो ज्यादा हो जाती है। जब आप इसने नहर मुंह में इस्तेमाल किया तो इसकी आपकी जो शुगर की लेवल है वो मेंटेन हो जाती है। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में मेडिसिन का इस्तेमाल करें। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का नहीं करना चाहिए। परवाज।